वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट मैथ। आज हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 करेंगे। तो पार्ट 2 हमारे पास है b इक्वल टू 1 2 -3 -5। तो b मैट्रिक्स ये हमारे पास है। तो हमने फाइंड करना है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स b मैट्रिक्स हम फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास b मैट्रिक्स है। तो b मैट्रिक्स सबसे पहले हम b इन्वर्स लिखेंगे। b इन्वर्स ये इक्वल होता है एडजॉइंट b ओवर में बी का डिटर्मिनेंट। तो पहले हम एडजॉइंट बी फाइंड करेंगे। एडजॉइंट बी इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स हमारे पास ये वाला है। तो 1 और -5 की इन दोनों की जगह चेंज करेंगे और जो ये हमारे पास एंट्रीज है इन दोनों के हम साइन चेंज करेंगे। तो 1 को 5 की जगह पे लिखेंगे और 5 को 1 की जगह पे लिखेंगे। तो यहाँ पे -5 लिखेंगे 1 की जगह पे और -5 की जगह पे 1 लिखेंगे। और ये हमारे पास 2 है प्लस का, तो इनके साथ माइनस आएगा 2 के साथ, और ये -3 है तो इसके साथ प्लस आएगा। तो ये हमारे पास एडजॉइंट बी आ गया। तो अब हम बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अब हम बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। बी मोड इज इक्वल टू, और बी मैट्रिक्स का हमारे पास है 1 2 -3 और -5। तो बी 1 और -5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई -5 और दरमियान में माइनस लगाएंगे। फिर हम 2 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई -3। तो अब हम इनको मज़ीद सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास आएगा 1 को -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आएगा, और ये वाला माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, और 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 6 आएगा। तो अब देखें यहाँ पे -5 है और +6 है, तो माइनस प्लस -6 में से -5 करेंगे तो ये +1 आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है इसलिए यहाँ पे +1 आया। तो अब हम बी इनवर्स फाइंड करते हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे, बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट बी ओवर में बी का मोड। तो एडजॉइंट बी हमने यहाँ पे फाइंड किया है। तो एडजॉइंट बी हमारे पास है -5 -2 और 3 1। तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे -5 -2 3 और 1। तो ये हमारे पास है एडजॉइंट बी ओवर में बी का मोड लिखेंगे, बी का डिटर्मिनेंट। तो बी का डिटर्मिनेंट हमारे पास आया है 1। तो अब हम 1 को यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो 1 को डिवाइड के जिसके साथ मर्जी करेंगे तो वो हमारे पास -5 के साथ यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो -5 ही इसका आंसर आएगा, और -2 के साथ करेंगे तो इसका -2 ही आएगा, और 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 3 आएगा, और इसी तरह 1 के साथ करेंगे तो ये हमारे पास 1 आएगा। तो ये हमारे पास आ चुका है बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। तो आगे हमारे पास है पार्ट नंबर 3। तो इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम सी का इन्वर्स लेंगे। सी इन्वर्स इज इक्वल टू, ये इक्वल होता है एडजॉइंट सी ओवर में सी का मोड यानी सी का डिटर्मिनेंट। तो पहले हम एडजॉइंट सी फाइंड करेंगे। तो हमारे पास आएगा एडजॉइंट सी इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हमने सी का एडजॉइंट फाइंड करना है। -2 को 9 की जगह पे लिखेंगे, -9 को -2 की जगह पे लिखेंगे, और इन दोनों एंट्रीज के हमने साइन चेंज करने हैं। तो यहाँ पे इन दोनों की रिप्लेस चेंज करेंगे। तो यहाँ पे आएगा -9 और यहाँ पे -2, और ये हमारे पास इन दोनों के साथ यहाँ पे माइनस प्लस है तो यहाँ पे -6 आएगा, और इसके साथ भी प्लस है 3 के तो इसके साथ भी माइनस आएगा। तो ये हमारे पास आ चुका है एडजॉइंट सी। अब हम सी का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो सी मोड यानी सी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, आगे हमारे पास है -2 6 3 -9। तो आगे हम इन दोनों को -2 को -9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम 6 और 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में माइनस लगाएंगे। तो यहाँ पे आएगा -2 मल्टीप्लाई बाई -9 और दरमियान में माइनस लगाएंगे। 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाई 3। तो आगे हम इन दोनों को मज़ीद सॉल्व करेंगे। तो -2 को -9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 18 आएगा, और इसी तरह आगे -6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास ये भी 18 आएगा। तो 18 - 18 तो ये हमारे पास आ गया है 0। तो ये इक्वल आ चुका है हमारे पास 0, यानी ये सिंगुलर मैट्रिक्स बन गया है। तो जो हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स होगा उसकी हम मल्टीप्लिकेटिव जो हो इन्वर्स जो होगा वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे सी
सिंगुलर मैट्रिक्स, तो सी इनवर्स इज़ नॉट पॉसिबल। जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास ज़ीरो के इक्वल आ जाए, यानी जो ज़ीरो के इक्वल आता है उसे हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। जो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है हम उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो वो उसकी जगह पे हम लिखेंगे वहाँ पे सी इन्वर्स इज़ नॉट पॉसिबल। तो जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा वो पॉसिबल नहीं है। तो ये यहाँ तक ही इसका आंसर है। तो आगे है पार्ट नंबर 4। पार्ट 4 हमारे पास है D इज इक्वल टू 1/2 3/4 1 2। तो ये हमारे पास डी मैट्रिक्स है, इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो D का इन्वर्स लेंगे, D इन्वर्स इज इक्वल टू ये इक्वल होता है एडजॉइंट D ओवर में D का डिटर्मिनेंट। तो पहले हम एडजॉइंट D फाइंड करेंगे। एडजॉइंट D इज इक्वल टू, तो एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, 1/2 को 2 की जगह पे लिखेंगे, 2 को 1/2 की जगह पे लिखेंगे, और जो ये वाले हैं इन दोनों के हम साइन चेंज करेंगे। तो 2 को 1/2 की जगह पे लिखेंगे तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास आएगा 3/2 है, तो यहाँ पे 1/2 को 2 की जगह पे लिखते हैं तो 1/2 आ गया। और ये हमारे पास है 3/4 और 1, इन दोनों के साइन चेंज करेंगे तो 3/4 ये हमारे पास प्लस का है तो ये माइनस का बन जाएगा 3/4, और ये हमारे पास 1 प्लस का है तो ये भी माइनस का आ गया। तो आगे हम ये हमारे पास एडजॉइंट डी आ चुका है। अब हम डी का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो डी मोड इज इक्वल टू, और डी मैट्रिक्स हमारे पास है 1/2 1/3/4, और हमारे पास आगे है ये 1 2। तो अब हम 1/2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम 3/4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास उसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो 1/2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2, और दरमियान में माइनस लगाएंगे। 3/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 3/4 मल्टीप्लाई बाई 1। तो आगे हम इनको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये 2 के साथ कैंसिल हो गया, और फिर ये हमारे पास यहाँ पे 1 आ गया, 1 माइनस, और 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 3/4 ही आएगा। तो आगे हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारे पास इनका आएगा यहाँ पे 4, और 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 4 आएगा। और इसी तरह आगे हमारे पास है माइनस, और यहाँ पे 3 आएगा, और 3 माइनस 4 माइनस 3 है तो 1/4 इसका आंसर आ चुका है। तो ये हमारे पास डी का डिटर्मिनेंट है। अब हम डी इनवर्स फाइंड करेंगे। तो डी इनवर्स हमारे पास इक्वल होता है, डी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट डी ओवर में डी का मोड। तो जो हमने एडजॉइंट डी फाइंड किया है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो डी का एडजॉइंट डी है वो हमने फाइंड किया था कि 2 1/2 था, और -3/4 ओवर यहाँ पे था -1, और डी डिटर्मिनेंट हमारे पास आया है 1/4। तो यहाँ पे नीचे इसका लिखेंगे 1/4। तो जो ये हमारे पास 1/4 है इसको हम साइड पे निकालेंगे। तो यहाँ पे इसे हम साइड पे निकाल के लिखेंगे तो 1/4, और आगे हमारे पास है ये वाला लिखेंगे मैट्रिक्स 2 -3/4, और ये -1, और ये हमारे पास है 1/2 लिखेंगे ये। तो अब हम 1/2 को 1/4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम -3/4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -1 के साथ, और फिर इसी तरह 1/4 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखें 2 को 1/4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 1/4, और इसी तरह -3 को -3/4 मल्टीप्लाई बाई 1/4। तो आगे हम 1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, -1 मल्टीप्लाई बाई 1/4, और 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 के साथ। तो इनको हम मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। यहाँ पे देखिए 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई 2 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, फिर यहाँ पे 4 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 2 आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1 आ गया, और 2 को ये हमारे पास 2 नीचे बचा है तो यहाँ पे 1/2 आएगा। तो ये हमारे पास 1/2 आ गया। तो यहाँ पे देखें
2 मल्टीप्लाई बाई 1/4। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखें जब हम 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा 2, और यहाँ पे 4 नीचे वैसे ही आएगा। तो 2 के साथ डिवाइड करेंगे दोनों को तो 1/2 1 ज़ा 2 और ये 2 2 ज़ा 4, तो ये हमारे पास इनका आंसर आएगा 1/2। तो यहाँ पे मैंने 1/2 लिख दिया। आगे इसी तरह ये हमारे पास है -3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये हमारे पास आएगा -3, और ये हमारे 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 आएगा, तो -3/16। आगे -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये -1, और ये ओवर में 4 आ गया। और इसी तरह आगे 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 8 आएगा। तो यहाँ पे देखें -1 है, वो से हम 1 को साथ मल्टीप्लाई किया तो -1 आया, ओवर में 4 बन गया। और इसी तरह आगे ऊपर वाले को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 1/8 आ चुका है। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ डी आ गया है। तो यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। तो ये थी आज की वीडियो में, हमने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2, 3 और 4 किया है। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।